आज हम सब ने क्या देखा खतरों के खिलाड़ी में? नहीं नहीं नहीं, खतरों के खिलाड़ी नहीं, बिग बॉस में। बिग बॉस में आज हमने क्या देखा? ओ शिट, ये बिग बॉस भी नहीं है। तो फिर कौन सा शो है ये? अच्छा, द 50। हाँ, द 50 में क्या देखा इसके बारे में बात करनी है भाई। ये जो मेकर्स ने शो बनाया है द 50, वही ये कहीं ना कहीं बिग बॉस से मिलता जुलता क्यों लगने लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि हम बिग बॉस के कंटेस्टेंट को देख रहे हैं? और जो लोग बिग बॉस कर चुके हैं वही ज़्यादा कलेश भी करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब खानजादी, ये क्या था खानजादी? तुम जब बिग बॉस के अंदर थी ना तो हमें तुमसे सिंपैथी हो गई थी। जब सलमान सर ने तुमसे बहुत रूडली बात किया था तो हमें सिंपैथी हो गई थी कि ओह खानजादी के साथ तो बहुत बुरा हुआ, सलमान सर ने तो बहुत गंदे तरीके से बात किया, सलमान सर को बहुत अच्छे से बात करना चाहिए खानजादी को। लेकिन नहीं खानजादी, शायद हम गलत थे और सलमान सर ने वो देखा था। शायद वो उन्होंने मतलब बिग बॉस के जो मेकर्स हैं उन्होंने वो वाली क्लिप ही नहीं दिखाई जो वो सलमान सर को दिखा रहे थे। क्योंकि हम जिस क्लिप में देखते थे हमें खानजादी बड़ी सही लगती थी और अपना स्टैंड लेती हुई नजर आती थी। लेकिन जब भी सलमान सर आते थे वो खानजादी की क्लास लगा दिया करते थे, तो हमें बड़ी सिंपैथी हो जाती थी खानजादी के साथ। मैं खुद अपने रिव्यूज़ में जब खानजादी थी जिस टाइम पे बिग बॉस में, तो मैं कहती थी कि यार सलमान सर ने गलत किया उसके साथ, उस लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ, ऐसे उसको डांटना नहीं, ऐसे सलमान सर को डांटना नहीं चाहिए था खानजादी को। लेकिन भैया खानजादी, तुमको वाकई में द 50 शो में देख के ऐसा लग रहा है ना कि सलमान सर ने बिल्कुल सही किया था, बिल्कुल सही डांटा था तुमको? मतलब तुम डांटने के बाद ऐसी हो, क्या कर क्या रही हो? मतलब चीखम चिल्ली, लड़ना भिड़ना, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये थोड़ा सा गेम पर्सपेक्टिव से ये शो है। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ यहाँ पे चीखना ही अलाउड है, यहाँ पे शोर मचाना ही अलाउड है और शो मचा के आप फुटेज लेके शो के अंदर टिक पाओगी। नहीं भैया, आपको सिंपल सा इस गेम का फॉर्मेट पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये जो शो है यहाँ अगर आपको टिकना है तो ये अलायंसेस का शो है। यहाँ पे आपको बाहर की ऑडियंस वोट नहीं कर रही है, तो बाहर के ऑडियंस से कोई लेना देना है ही नहीं। यहाँ घर के अंदर आप लोगों से बना के रखोगी तो भैया वही लोग आपके लिए वोट करेंगे। और आज जिस तरीके से आप घर से बेघर हुई हो भाई खानजादी, मुझे कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ हुई है। क्योंकि मैं ये सोच रही थी आज खानजादी चली गई, अब कल से घर के अंदर चीखेगा कौन, कौन शोर मचाएगा? फिर मुझे अचानक से नाम आया भव्या का, नाम याद आया भव्या का कि नहीं अभी तो भव्या है शो के अंदर। हाँ बिल्कुल सही बात है, भव्या है शो के अंदर, अभी आर्या है शो के अंदर, तो अभी ये लोग तो हैं शो के अंदर जो चीखम चिल्ली कर सकते हैं। तो भैया अभी दो लोग और बचे हुए हैं। मतलब खानजादी, मुझे बहुत बुरा फील हुआ क्योंकि जब भी कोई भी कंटेस्टेंट किसी भी शो को साइन करता है तो वो यही सोच के साइन करता है कि वो लंबा टिके उस शो में। लेकिन जिस तरीके से आज आप घर से बेघर हुई, प्लानिंग प्लॉटिंग के थ्रू, वो चीज़ मुझे बहुत तकलीफ़ दे रही थी। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप जिस तरीके से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, क्या कह रही थी दिग्विजय को, तू चाटता है, तू थूक के चाटता है, तू है दिग्विजय, तू थूक के चाटता है। और अब तो इन लोगों ने जो बैड वर्ड्स है उसको बीप करना शुरू कर दिया है। तो मुझे नहीं पता कि वो जब जब बीप हो रहा था तो वो क्या गालियाँ दी जा रही थी प्रॉपर वाली, क्योंकि यहाँ तो बीप हो जा रहा है और बहुत अच्छी बात है कि बीप हो जा रहा है, मतलब यहाँ प्रॉपर गालियाँ चल रही हैं। तो ये बहुत ही डिसरेस्पेक्टफुल था। जहाँ पे मनीषा रानी भी एक बार स्टैंड लेती हुई नजर आई कि ये फैमिली शो है, इसको फैमिली शो की तरह रहने दो, खानजादी चुप हो जाओ, गालियाँ मत बको, शांत रहो। लेकिन भाई खानजादी रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही थी क्योंकि उसको चाहत की असलियत सामने लानी थी। देखो चाहत चाहे जैसी भी हो, लेकिन कम से कम चाहत तो यार ठीक दिखती है, मतलब इस लेवल पे जाके नहीं लड़ती है वो, और वो मुझे कहीं ना कहीं ठीक भी दिखता है। बाकी आज घर के अंदर एक फिर से खतरों के खिलाड़ी वाला गेम हुआ, जहाँ मुझे लगा कि मतलब अभी केकड़े वेकड़े भी छोड़ेंगे इसके अंदर, कहीं पे से सांप वाप भी ला के डालेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और इन्होंने केकड़े वेकड़े तो नहीं नहीं छोड़े। हाँ, लेकिन उसमें भी खानजादी ने अपना लूप होल ढूंढ ही लिया और उसने सोचा कि मैं पानी गिरा दिया करूँगी और ये ऊपर से पानी भरते रहेंगे और मैं इस तरीके से टास्क में बनी रहूँगी। मतलब खानजादी क्या दिमाग लगाती हो तुम, है ना? तो ये बहुत गलत बात है खानजादी, तुमने बहुत गलत दिमाग लगाया और ऐसा नहीं करना चाहिए था तुमको। तुमने बहुत यहाँ पे गलत किया, तो तुमको थोड़ा सा सोचना चाहिए था। और बाकी चीज़ें मुझे काफ़ी सही लगी। हाँ, गेम अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, लेकिन जिस तरीके से पहले खानजादी बाहर हुई, उनकी टीम बाहर हो गई, उसके बाद रिद्धि डोगरा, जी हाँ रिद्धि डोगरा, मतलब उनका भी पानी लीक करने लगा। मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं कि ये जो बनाया हुआ था इन्होंने, वो जो मिरर का जो वो क्या कहते हैं बॉक्स जो था, जार का जो बॉक्स था, उसमें ही कोई प्रॉब्लम थी, क्योंकि रिद्धि तो गलत हो ही नहीं सकती है। मतलब वो जो सेलिब्रिटी वाले हैं वो जब गलत होते हैं तो मुझे थोड़ा
सा सोचना पड़ता है कि अच्छा ये भी गलत हो जाते हैं क्या। तो हाँ, शायद वो भी हिल डुल रही थी और इसलिए उनका भी पानी लीक हो रहा था, और अदनान का भी पानी लीक हुआ, इसलिए वो भी आउट हो गए। और लास्ट में बची आरुषि। तो आरुषि ने भाई बहुत अच्छा खेला, तो हैट्स ऑफ है आरुषि आपको कि आपने बहुत अच्छे से टास्क को परफॉर्म भी किया। और बाद में नेहल चुड़ासमा जो है वो कहती हुई नजर आ रही थी कि तुम्हें खेलना है तो तुम टास्क में परफॉर्म करो, तुम मुझे ऐसे डेंजर जोन में नहीं डाल सकती। तो उस बात पे मुझे थोड़ी सी हंसी आई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि नेहल अभी तो उसने परफॉर्म किया है, तो अगर उसने आपका नाम ले लिया तो इसमें गलत क्या है। लेकिन ठीक है भाई, लोग लड़ेंगे नहीं भिड़ेंगे नहीं तो लोग शो में नज़र कैसे आएंगे। तो नेहल का भी तो एक ही एटीट्यूड है कि वो भी तो ऐसे चीखम चिल्ली करके शो में बने रहने की पूरी कोशिश करती है। हालांकि इस शो में वो कम कर रही है, क्योंकि उसकी कमी पूरी करने के लिए खानजादी बिल्कुल थी। अब खानजादी चली गई तो मुझे लग रहा है कल भव्या चीखती हुई आपको जरूर नजर आई। और आज जिस तरीके से भव्या और मैक्सटन के बीच में भी एक हमें तू मैं देखने को मिली, और उसके बाद उर्वशी जी भी मैक्सटन के गले पड़ गई कि ये लड़का बहुत बदतमीज़ है, इसका एटीट्यूड बहुत गलत है, लोगों ने इसको क्यों सिर पे चढ़ा के रखा हुआ है। अच्छा, ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आती कि भैया घर के अंदर जो सारे लोग हैं, इन लोगों ने मैक्सटन को इतना सिर पे क्यों चढ़ा के रखा हुआ है। ये चीज़ अगर आपको समझ में आना तो मुझे ज़रूर बताना। लेकिन आज फ़िलहाल मुझे बुरा भी लगा। मैक्सटन बाद में रोने लगा जब उर्वशी जी उसको डांटने लगी, तो उसको ऐसा लग रहा होगा कि ओ भाई, क्योंकि घर में आई थिंक करण पटेल और उर्वशी यही दो लोग हैं जो लोग सबसे बड़े हैं शो के अंदर। और मैक्सटन भैया अपना 21-22 साल का लड़का है, तो उसको लगा होगा कि भैया बड़ों से डांट पड़ रही है तो यहाँ तो रोना ही पड़ेगा। और वहाँ मैक्सटन चुप हो गया और रोता हुआ नजर आया, जिसको देख के मुझे काफ़ी तकलीफ हुई। तो इस तरीके की चीज़ें आज शो के अंदर देखने को मिली। रजत और सिवित के अंदर भी सिवित के बीच भी हमें एक फाइट तू मैं देखने को मिली, जहाँ पे रजत का कहना था तूने ऐसा कैसे बोला, तूने ऐसा कैसे बोला। अच्छा, सिवित ने बोला क्या था मैं वो सुन नहीं पाई थी। एक्चुअली जब इतनी भीड़ होती है ना, तो आपको लोगों की बातें समझ में नहीं आती हैं कि उसने बोला क्या। अच्छा, मैं बाद में ध्यान लगा के देख रही हूँ कि बोला क्या, उसने बोला क्या, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि सिवित ने क्या बोला। हाँ, लेकिन उसके बाद से इनकी फाइट भी रुक गई थोड़ी देर के बाद। फिलहाल आप बताइएगा कि आज का शो आपको कैसे लगा। लेकिन मुझे खानजादी के लिए बहुत बुरा लगा। खानजादी, तुम्हें अभी शो के अंदर रहना चाहिए था, इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था, लेकिन तुम चली गई। मुझे बहुत बुरा लगा।